यहां पर आप लोग साइड में प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं कि कल ही मैंने एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और सक्सेसफुली मुझे जो है वो 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिल चुका है। और अगर मैं चाहूं तो इस अमाउंट को 2 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन यहां पर लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे और साथ में उस अमाउंट को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो भी करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको भी लोन की आवश्यकता है और आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया लेकिन आपको कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा पर्सनल लोन ऐप बताने वाला हूं, यानी कि एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा पर्सनल लोन ऐप बताने वाला हूं जो आपको बिना सिविल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के मिल जाता है। और यहां अच्छी बात यह है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन आपको दिया जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो अगर आपके पास अगर सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको ये लोन मिल ही जाएगा। तो अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को भी एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर पे जाना है और वहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है मेरी तरीके से एचडीएफसी पर्सनल लोन। जैसे ही आप लोग इतना सर्च करेंगे तो जो पहला रिजल्ट आपके सामने इस तरीके का आएगा तो आपको इसी रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड्स वहां पर आप लोग क्लिक करें तो यहां पर एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहां से आप लोग एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या मेरे पास कोई एचडीएफसी बैंक का अकाउंट होगा तभी हम लोन के लिए अप्लाई करें। तो हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक एचडीएफसी बैंक का कोई भी अकाउंट नहीं है तो भी आप लोन ले सकते हैं। हम आपको ट्रिक बताने वाला हूं। और अगर अकाउंट आपके पास नहीं है तो भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। एक नया ट्रिक आ चुका है, एक नया फीचर्स आ चुका है एचडीएफसी बैंक में। और एचडीएफसी बैंक इस समय सभी को 99% लोगों को लोन दे रही है, वो भी बिना सिविल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के। बहुत ही इजी मेथड है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको यहां से पर्सनल लोन मिलकर ही रहेगा। तो यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप लोग मेल है या फीमेल है, यानी कि आप जिनका यहां पर लोन ले रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। तो हम यहां पर जिस भी व्यक्ति का यहां पर अकाउंट, अब यानी कि जिस भी व्यक्ति का यहां पर पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले वो एक मेल है तो यहां पर मेल पर सिलेक्ट करता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको फुल नेम देना पड़ेगा, यानी कि जो पैन कार्ड पे फुल नेम डाला हुआ उस फुल नेम को यहां पर आपको दे देना है। फुल नेम यहां पर आपको देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको नीचे एक ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको देना पड़ेगा आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। अब यहां पर मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कितना यहां पर लोन लेना है, यानी कि रिक्वेस्ट, यानी कि आप लोग एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन कितना लेना चाहते हैं वो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है और यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मान के चलिए मुझे जो ये लोन है वो यहां पर 1 लाख रुपए तक का ही यहां से आपको पर्सनल लोन मिलने वाला है। पर्सनल लोन का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट, लेकिन एचडीएफसी बैंक में इस समय एक बड़ा ऑफर चल रहा है जहां पर आप लोगों को पर्सनल लोन के तौर पर 1 लाख रुपए तक का यहां पर लोन मिल सकता है। तो यहां पर आपको रिक्वेस्ट लोन अमाउंट में क्या डालना है, 1 लाख रुपए यहां पर आपको डालना है। तो मैंने यहां पर 1 लाख रुपए डाल दिया। अब 1 लाख रुपए डालने के बाद यहां पर एम्प्लॉय टैब का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहां पर एम्प्लॉय टैब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय पे टिक कर देता हूं। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो यहां पर आपको एक ट्रिक का यूज करना है और यहां पर आपको 3.5 लाख रुपए एनुअल इनकम डालना है। दोस्तों यहां पर आपको ट्रिक का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा ही यहां पर एनुअल इनकम डालना है। अगर आप लोग कम एनुअल इनकम डालेंगे तो कंपनी भी सोच लेगी कि इसकी इनकम जो है वो काफी कम है, ये लोन अमाउंट ये रिपेमेंट नहीं कर पाएगा तो आपका लोन वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कि 5 लाख रुपए तक का और 3 लाख रुपए के बीच में आपको यहां पर कुछ ना कुछ डाल देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर एनुअल टर्नओवर का एक ऑप्शन है तो आपको एनुअल टर्नओवर में क्या डालना है, सेम अमाउंट यहां पर आपको 3.5 लाख रुपए का डाल देना है। यानी कि 3.5 लाख रुपए आप लोगों की यहां पर एनुअल इनकम है और बैंक के थ्रू ही आपका 3.5 लाख रुपए निकलता है। तो 3.5 लाख रुपए एनुअल टर्नओवर में भी आपको डाल देना। जस्ट उसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है।
स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपसे मोड ऑफ सैलरी, यहां पर सैलरी मोड आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो सैलरी यानी कि आपकी इनकम है वो बैंक ट्रांसफर में होती है, कैश में मिलती है या चेक में मिलती है। तो यहां पर मेरी जो है वो बैंक ट्रांसफर में ही आती है, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि आपको यहां पर 3.5 लाख रुपए डालना और जस्ट उसके बाद यहां पर आपको बैंक ट्रांसफर यहां पर क्लिक करना है। जस्ट यहां पर आपको यहां पर बैंक ट्रांसफर नहीं करना बल्कि यहां पर आपको कैश सेलेक्ट करना है, यानी कि कैश इसलिए सेलेक्ट करना है कंपनी भी सोचे कि इसके पास मोटा पैसा आता है, इसको कैश इसके पास ज्यादा रहता है, तो ये रिपेमेंट के टाइम इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बैंक के थ्रू वो पैसा निकाले या ना निकाले वहां से, तो कैश पे मुझे सेलेक्ट करना, मैं यहां पर कैश ही मुझे मिलता है, यानी कि पैसे ही नगद मुझे मिलते हैं सैलरी के तौर पर, तो मैंने यहां पर कैश सेलेक्ट कर दिया है। आपको जो मिलता होगा, आपको चेक मिलता है तो चेक पर सिलेक्ट करना है, बैंक ट्रांसफर मिलता है तो बैंक ट्रांसफर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको मिलता है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। जस्ट उसके बाद यहां पर रेसिडेंट पिन कोड आपको देना है, तो मैं चलिए फटाफट यहां पर एक पिन कोड अपना दे देता हूं। तो जिस भी पिन कोड पे मैं रहता हूं उस पिन कोड को मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। जस्ट उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको 2-3 बॉक्स नजर आ जाएंगे, तो इन 2-3 बॉक्स पे आपको टिक करते जाना है। यहां पर सारे बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। यहां पर एक बॉक्स यहां पर टिक नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं रहा ये मुझे नहीं पता है। सारे बॉक्स पे मैंने टिक कर दिया। जस्ट यहां पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन यहां पर आ चुका है और आपको ऊपर देख लेना मैंने सब कुछ सही से ही डाला है या नहीं डाला, तो आपको नहीं, अगर सही से सब कुछ डाल दिया है तो जस्ट उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा और उस पासवर्ड को आपको यानी कि ओटीपी को यहां पर डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर ओटीपी को भी डाल दिया है। अब ओटीपी को डालने के बाद यहां पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर एक न्यू इंटरफेस यानी कि एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूं। यहां पर चलिए फटाफट यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर दे देता हूं। पैन कार्ड नंबर मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहां पर आपसे मांगी जा रही है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देता हूं। तो यहां पर ईयर सबसे पहले मांगा जा रहा है तो मैं ईयर को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर सबसे पहले ईयर्स मांगी जा रही तो ईयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। जस्ट उसके बाद यहां पर MMY यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपसे यहां पर महीना पूछा जा रहा है, यानी कि किस महीने में आपका जन्म हुआ था। तो मेरा यहां पर तीसरे महीने में है तो तीसरा महीना डालूंगा। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको देना पड़ेगा अपनी डेट है, तो चलिए फटाफट यहां पर डेट को डाल देता हूं। यहां पर चलिए फटाफट यहां पर मैंने डेट को भी डाल दिया है, यानी कि फुल यहां पर डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाए तो आपको यहां पर मैरिटल स्टेटस में आपको क्या डालना है, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपको डालना है मैरिड, अगर शादी नहीं हुई है तो आपको डालना है सिंगल। तो मेरी यहां पर शादी अभी नहीं हुई है, यानी कि जिसके हम पर्सनल लोन यहां पर अप्लाई कर उसकी शादी नहीं हुई है तो हम सिंगल पे सिलेक्ट करते हैं। जस्ट उसके बाद यहां पर प्रपोज आप लोन का ऑप्शन यहां पर आपको नजर आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो लोन ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं या एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ट्रिक का यूज करके, यहां पर आपको डालना एजुकेशन। तो एजुकेशन में सिलेक्ट कर देता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्वालिफिकेशन कहा जाएगा तो आप लोग कितना पढ़े, यानी कि आप काम क्या करते हैं, आप कितना पढ़े हुए। तो हम ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, तो ग्रेजुएट का एक ऑप्शन है, ग्रेजुएट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब मेरे तरीके से सेम आपको नहीं डालना है, जो मैं सेम बताऊं वो सेम डालना है और जो मैं आज और जो वो आप रियल में है उसको वहां पर सही से बिल्कुल डालना है। जस्ट उसके बाद यहां पर नेम ऑफ डिपेंड्स, यानी कि आप लोगों के सारे कितने लोग घर पे हैं। तो मेरे सारे कोई नहीं है, मैं अकेला अपना खर्चा चलाता हूं, तो 0 यहां पर डाल देना है। जस्ट उसके बाद यहां पर रिक्वेस्ट अन्यों में भी आपको 0 सेलेक्ट कर देना। अगर आपके सहारे कोई बैठा है, आप उसका खर्चा चलाते हैं तो आपको यहां पर नंबर में डाल देना है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं जो भी हैं। तो मैं 0 हूं तो 0 पे सिलेक्ट कर देता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर रेफरेंस डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है कि आप यहां पर एक आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर फ्यूचर्स में आप लोन रिपेमेंट ना करें और आप भाग जाए तो वो लोन रिपेमेंट जो होगा वो रेफरेंस से वसूला जाएगा। तो आपको यहां पर रेफरेंस डालना पड़ेगा, तो यहां पर रेफरेंस को आपको डाल देना है। चलिए मैं फटाफट यहां पर रेफरेंस डाल देता हूं। तो रेफरेंस किसको बनाना चाहते हैं, हम यहां पर अपने भाई के भी बनाना चाहते हैं, तो हम यहां पर चलिए फटाफट यहां पर नाम डाल देता हूं। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी उसकी। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको फुल नेम डालना पड़ेगा, तो फुल नेम यहां पर आपको डालना है। जस्ट उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा उनका, तो हम यहां पर मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं।
रेफरेंस बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि रेफरेंस जो है वो अगर आप फ्यूचर में लोन नहीं देते हैं तो उनसे ही वसूला जाएगा। तो मैंने रेफरेंस का नाम डाल दिया, जस्ट उसके नीचे रेफरेंस टाइप का एक ऑप्शन है, तो आपको रेफरेंस टाइप पे सिलेक्ट करना है। और रेफरेंस आपका क्या लगता है, मैंने अपने भाई का नाम डाला है, तो ब्रदर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ब्रदर का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर फ्रेंड्स का यहां पर नाम डालूंगा, तो फ्रेंड्स पे क्लिक करूंगा। जस्ट उसके बाद यहां पर फ्रेंड का नाम डालूंगा। तो चलिए फटाफट यहां पर फ्रेंड का नाम दे देता हूं। आप अपने भाई को रेफरेंस नहीं बना सकते हैं, दोस्त को बना सकते हैं। तो मैंने ईमेल आईडी और नंबर उनका ही डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं है, आप डाल सकते हैं। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिखा है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना। अब यहीं पर आपका बहुत ही बड़ा अच्छा काम होने वाला है और आपका लोन अमाउंट यहां पर शो होने वाला, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्लिक करें तो यहां पर आपसे सबसे पहले यहां पर आपको रेसिडेंट एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपको यहां पर अपना एक एड्रेस दे देना है। तो चलिए फटाफट यहां पर एड्रेस को डाल देता हूं। आपको बिल्कुल सही से यहां पर एड्रेस डालना है, थोड़ा सा भी यहां पर आपको गलत नहीं करना है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको ऑक्यूपेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, और आप लोग ऑन है या रेंट है, यानी कि किराए पे रहते हैं या अकेले रहते हैं या रिलेटिव्स के हाउस में रहते हैं, कहां पे रहते हैं, तो हम अकेले किराए पे रहते हैं तो ऑन पे क्लिक करते हैं, यानी कि अकेले ही अपने घर पे रहते हैं, हम कहीं दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, हम अकेले ही रहते हैं, तो अकेले पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग जहां काम करते हैं वहां का एड्रेस दीजिए। तो हम जहां काम करते हैं वो मेरा घर और काम आसी पास है, यानी कि अगली बगल ही है, तो सेम एड्रेस आपको दे देना है। अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो यहां पर आपको ऑफिस यानी कि काम का एक यहां पर आपको एड्रेस दे देना है। तो मेरा अगल बगल ही, तो मैंने एड्रेस दे दिया है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको पिन कोड देना पड़ेगा फिर से, तो यहां पर मैं चलिए फटाफट पिन कोड दे देता हूं। पिन कोड मैंने डाल दिया है। जस्ट उसके बाद यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर कंग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है, और जस्ट यहां पर आपको थोड़ा सा ही वेट करना है, ऊपर से मैसेज आएगा और 10 सेकंड आपको वेट करना है। जस्ट आपका जो लोन अमाउंट है वो क्लियरली आपको शो हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मुझे जो वो 1 लाख रुपए का जो लोन अमाउंट है वो यहां पर HDFC बैंक की तरफ से यहां पर शो हो रहा है। फ्रेंड्स आप लोग यहां पर लाइव देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक का मुझे जो वो लोन है वो यहां पर मिल रहा है। जो मेरी सिविल स्कोर वो थोड़ी सी ठीक ठाक है, यानी कि 600 प्लस है, तो इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए का लोन शो हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो यहां पर आपको थोड़ी सी निराशा देखने की पड़ सकती है। यहां पर हो सकता है कि आपको 50,000 रुपए शो हो जाए, हो सकता है कि आपको 3,000 रुपए का ही यहां पर पर्सनल लोन आपको दिया जाए। अब यहां पर फ्रेंड्स हम आपको क्लियरली बात यह बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल स्कोर नहीं है तो हो सकता है 3,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में ही आपको यहां पर लोन दिया जाएगा। अब हो सकता है कि 3,000 रुपए ही आपको केवल दिया जाए, हो सकता है कि आपको 10,000 दिया जाए, हो सकता है आपको 50,000 रुपए दिया जाए, हो सकता है 1 लाख रुपए दिया जाए। तो हम यहां पर इससे यहां पर कई बार लोन ले चुके हैं और रिपेमेंट टाइम टू टाइम कर चुके हैं, तो इसीलिए मेरी जो लिमिट है वो यहां पर 1 लाख रुपए तक का हो चुकी है। अगर मैं चाहूं तो 1 लाख रुपए यहां पर से तुरंत निकाल सकता हूं। हम यहां पर आपको लाइव दिखाएंगे कि पैसे यहां पर कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों यहां पर फर्स्ट टाइम आते तो हो सकता है कि आपको केवल 3,000 रुपए का ही लोन मिलेगा। अब अगर इस ये 3,000 रुपए लोन आपको मिल भी जाता है तो ये लोन कैसे आपको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने से पहले यहां पर क्या आपको ब्याज देना है, कितने दिनों का समय मिला है, वो सारी डिटेल्स यहां पर शो हो जाएंगी। अगर आपको जितना भी लोन शो होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग सारी डिटेल्स को सबमिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग क्लिक करें तो यहां पर हो सकता है आपको 10,000 रुपए का भी शो हो जाए, हो सकता है 50,000 रुपए का शो हो जाए, लेकिन कम चांसेस है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते तो आपको 3 से 5,000 रुपए तक का ही लोन अमाउंट शो होगा। तो चलिए फटाफट यहां पर आपको दिखाते हैं कि इस लोन अमाउंट को कैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर प्रोसीड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट उसके बाद जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बैंक डिटेल्स का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जस्ट उसके बाद यहां पर आपको देना पड़ेगा अपना बैंक नाम, जस्ट उसके बाद यहां पर आपको IFSC कोड डालना है, ब्रांच एड्रेस डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर डाल के आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप लोग फ्रेंड्स यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहां पर आप लोग जैसे ही क्लिक करें तो उसके बाद होगा क्या, आपका जो लोन अमाउंट होगा, जितना आपको लोन ऑफर किया जाएगा HDFC बैंक की तरफ से, वो लोन अमाउंट आपका क्या होगा, दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि अगर HDFC बैंक में आपका अकाउंट है तो भी आपको लोन मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आपको लोन मिलेगा। तो यहां पर बैंक डिटेल्स आप लोग सबमिट कर लीजिएगा
और जो लोन ऑफर आपको दिया जाएगा उस बैंक डिटेल जो यहां पर आप लोग डालेंगे, उस बैंक डिटेल्स में आपके जो पैसा यानी कि लोन अमाउंट है वो आपको उस बैंक डिटेल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता है और आपको पैसे कहीं नहीं मिल रहे, आपको लोन कहीं नहीं मिल रहे, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोन 100% मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के लिए मैंने जिस तरीके से अप्लाई किया, आप लोग अप्लाई करिए। मैं वादा लेता हूं आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यहां से बिल्कुल फ्री में, बिना सिबिल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के मिल जाएगा। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।